स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हम लोग कर रहे थे प्यारे बच्चों। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको एक टास्क दिया था, एक होमवर्क दिया था छोटा सा, कि आप मेटामेरिज्म तक प्रैक्टिस करना। तो मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H11N। C4H11N और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी एमाइन्स आर पॉसिबल। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए कितनी एमाइन्स पॉसिबल होंगी ये बताना है। तो एमाइन्स में कितने प्रकार की एमाइन्स होती हैं साहब, पहले हम बना लेते हैं प्राइमरी एमाइन्स। प्राइमरी एमाइन्स मतलब ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप NH2 रहना चाहिए। तो स्केलेटन बताऊंगा, केवल H आप अपने आप लगाएंगे। एक प्राइमरी एमाइन ये बन सकती है, हमने एक ब्रांच लगा दी, एक प्राइमरी एमाइन ये बन सकती है। और 2 डिग्री कार्बन पर हमने NH2 लगा दिया, तो एक प्राइमरी एमाइन ये बन सकती है। प्यारे बच्चों, 1 डिग्री एमाइन के 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जिसमें आप देखें कि पहले स्ट्रक्चर में एमिनो ग्रुप 1 पे लगा हुआ है, इसको ब्यूटेन 1 एमाइन बोल सकते हैं। एमिनो ग्रुप 1 पे है लेकिन एक ब्रांच है, मतलब PCC का डिफरेंस हो गया। तो 1 and 2 क्या हो गए यहाँ पे, आई थिंक चेन आइसोमर हो गए साहब, चेक कर लो। 1 में जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है और इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे है। इसमें PCC में कितने कार्बन है, 4, और इसमें PCC में कितने कार्बन है, 3, क्योंकि एक ब्रांच आ गई है। तो 1 and 2 क्या हो गया, CI हो गया। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझिए आप, क्वेश्चन को कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप 1 और 3 को देखिए, तो 1 और 3 में क्या डिफरेंस है कि PCC तो सेम है, पोजीशन आइसोमर बनाते समय PCC सेम होना चाहिए, तो साहब PCC सेम है। एमिनो ग्रुप की पोजीशन बदल गई, 1 और 2 पे मामला हो गया, तो 1 and 3 क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। चेक करते जाओ आराम से। एक पेयर और बचा 2, 3 में जरा देखें कि 1 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और इसमें 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। PCC कितने कार्बन की है, 3, इसमें PCC कितने कार्बन की है, 4, तो ये चेन आइसोमर हो गए। हम इन्हें PI नहीं बोल सकते प्यारे बच्चों, PI नहीं बोलेंगे। PI इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा कि चेन आइसोमर
और पोजीशन आइसोमर एक साथ भोजन नहीं करते, मतलब एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते साहब। प्राइमरी एमाइन ये हमने बनाई। चलिए अब इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाएं और हम सेकेंडरी एमाइन की तरफ चलें। प्राइमरी एमाइन कितनी बनी? 3। क्वेश्चन सीखते जाइए। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए कितनी प्राइमरी एमाइन बनेगी। तो प्राइमरी एमाइन कितनी बनी? 3 बनी। आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब आप 2 डिग्री एमाइन की बात आप कर सकते हैं। टू डिग्री एमाइन की आप बात कर सकते हैं। तो 2 डिग्री एमाइन का मतलब हुआ NH, ये NH फंक्शनल ग्रुप हो गया 2 डिग्री एमाइन। तो 2 डिग्री एमाइन कितनी बन सकती हैं? चलो देखो देखते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो दोनों साइड हमने 2-2 कार्बन लगा दिए। एक साइड हमने 3 कार्बन लगाए और एक साइड हमने 1 कार्बन लगाया। फिर एक साइड हमने तीन कार्बन ही रखे और दूसरी साइड हमने एक ही कार्बन रखा, लेकिन यहाँ 3 कार्बन सीधे चेन में और यहाँ पे एक ब्रांच लगा रखी है। तो इतने फॉर्मेट आप बना सकते हैं और कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते। अब आप इनके पेयर बना लें। तो 1 और 2 को आप देखें ज़रा। तो 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? देखो इथाइल है, इधर प्रोपाइल है, तो ये मेटामर्स हो गए। 1 और 3 को आप देखिए क्या हो जाएंगे? 1 और 3, तो 1 और 3 भी मेटामर्स हो गए। 2 और 3 क्या हो जाएंगे? साइड PCC 3 कार्बन, चेन 3 कार्बन, 1 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन, तो ये मेटामर्स भी हो गए और पोजीशन आइसोमर भी हो गए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या बनाई? सेकेंडरी एमाइन बनाई। तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन में एक बार ज़रा रीचेक कर लेंगे, शायद एक ये फॉर्म भी बनेगा। तो ये चौथा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना, स्किप कर गया था। तो ये भी एक फॉर्म बन सकता है प्राइमरी एमाइन का। तो 1 डिग्री एमाइन का आंसर एक्चुअली में 4 हो जाएगा। 2 डिग्री एमाइन का 1 डिग्री, 2 डिग्री कितनी हो गई? 3। और अब 3 डिग्री बना रहे हैं तो 3 डिग्री तो एक ही बनेगा, तो टोटल आंसर इसका हो जाएगा 8। देखो 3 डिग्री एमाइन बना रहे हैं, 3 डिग्री एमाइन। तो 3 डिग्री एमाइन का मतलब sp3 नाइट्रोजन एटम जिसकी तीनों वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, तो उसको हमने बोला 3 डिग्री एमाइन। तो कैसे बनेगा? एक मिथाइल लगा दिया, एक इथाइल लगा दिया, 2 1 3 और एक मिथाइल और लगा दिया। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है साहब। तो ये एक सिंगल फॉर्म बनेगा। अब इनके हम आसानी से उनके साथ रिलेशन बना सकते हैं। तो जो 1 डिग्री एमाइन आपने बनाए थे, ज़रा देखें कि 1 डिग्री एमाइन क्या बनाए थे? एक ये बनाया था,
चेक कर लें। एक ये बनाया था, एक ये बनाया, और एक क्या बनाया था, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ब्रांच। तो ये टोटल 4 बने। अब इसका 1 का जो इसके साथ रिलेशन होगा, ये इसका क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन आर फंक्शनल आइसोमर। तो जेंटलमैन, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया जाए, तरीका क्या है, जब हम टॉटोमेरिज्म को छोड़कर, इसलिए मैंने टॉटोमेरिज्म पे चर्चा नहीं की है, टॉटोमेरिज्म को छोड़कर, मतलब आप बहुत ध्यान से बात को सुने, मैं जो भी बोल रहा हूँ, कि चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटा आइसोमर, आप तब बनाएंगे, पहले तो आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसकी DU के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप उसके लिए DU निकाल लें, तो DU निकालने के बाद आप पहले ये कंफर्म करें कि सर इसमें कितने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब ओपन चेन बनेंगे तो उसमें पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, यदि पाई बॉन्ड नहीं आएगा मतलब डेफिनेटली DU क्या है, 0 है। अगर मान चलो DU1 आ गया तो मतलब एक पाई बॉन्ड आएगा, तो उसमें फिर रिंग वाले स्ट्रक्चर भी बन जाएंगे। अगर DU2 आ गया तो मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2, तो उसमें मतलब रिंग के साथ पाई बॉन्ड आ सकता है या 2 रिंग आ सकती हैं। मतलब ये कैलकुलेशन पहले से दिमाग में हो गई सब। अब आपने स्ट्रक्चर, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, वो आपसे यदि पर्टिकुलर पूछेगा कि कितनी एमाइंस बनेंगी तो एमाइंस बनाओ केवल, वो पूछेगा एसिड कितने बनेंगे तो एसिड बनाओ, मैंने क्वेश्चन कराया था अभी लास्ट लेक्चर में। वो पूछेगा एसिड और एस्टर कितने बनेंगे तो एसिड और एस्टर बनाओ। फिर उनके बीच में फिर आप पेयर्स बनाना सीखो कि वो एक दूसरे के CI हैं या पोजीशन आइसोमर हैं या फंक्शनल आइसोमर हैं या मेटामर्स हैं। मतलब ये आपको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन इसी सिलसिले में मैं आपको कराऊं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझे पहले क्वेश्चन कि हाउ मैनी, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोनोक्लोरो product, how many monochloro product can be formed from following. मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मतलब जो भी आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा उसमें एक Cl लगा के आपको बताने कितने प्रोडक्ट होंगे। जैसे पहला स्ट्रक्चर दिया गया है, टोल्यूइन दिया गया साहब, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टोल्यूइन दिया गया। अब इसमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने हैं कि मोनोक्लोरो, तो मोनोक्लोरो का मतलब कि यहाँ पे आप एक H हटा के H की पॉसिबिलिटी, तो मैंने आपको डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ाया,
तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर आप H को हटा करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। कैसे बता सकते हैं? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कि आप इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इस तरह की वैरायटी या टाइप ऑफ कार्बन, जैसे इस टॉल्यूइन को देखो तो एक H इसमें से निकल सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये पोजीशन इसकी 2 है, ये भी 2 है, तो एक पॉसिबिलिटी मतलब इसे मैं A और A नाम दे दूं। ये इससे दूर जा रहा है, मतलब ये मेटा वाला सीन होगा, तो इसको मैंने B और B नाम दे दिया। ये इसका अपोजिट है, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। ओके, बहुत ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन को। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 और 4 तो ये तो अलग ही अलग होंगे, ठीक है ना। तो A B B तो ये हो जाएगा C, और एक H यहाँ से निकल सकता है, तो ये बिल्कुल सेपरेट हुआ, इसको बोलेंगे आप D। बात को बहुत ध्यान से आप समझिए कि अगर ये बेंजीन होता और इस बेंजीन को मैं आप पूछते कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं, तो आपका आंसर एक ही होता। मैं सरल सी बात करूं कि अगर आप बेंजीन लेते, ये लेते सिंपली, और आप मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आप बनाने की बात करते, तो देखो भाई ये एरोमेटिक रिंग है, इसमें सारे कार्बन sp2 है। ओके, जब सारे कार्बन sp2 हैं, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, इक्विवेलेंट हैं, तो आप इससे एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उसमें आप Cl कहीं पे भी लगा दीजिए। आप क्या बोलने वाले हैं उसे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलने वाले हैं? क्लोरोबेंजीन। आप चाहे Cl यहाँ लगा दीजिएगा, चाहे Cl, मतलब ये सारी पोजीशन आप इन पोजीशन को, क्योंकि बिकॉज ऑल द कार्बन आर 2 डिग्री, तो सारी पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल है। बट अब ये सीन नहीं है, अब आपने इस बेंजीन में एक ग्रुप अटैच कर रखा है जिसे आप टॉल्यूइन इसका नाम बोल रहे हैं, मिथाइल आपने लगा दिया, तो ये जो कार्बन है वो sp3 है जेंटलमैन। आप बात को समझो, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, इसका नेचर अलग है, तो इसको आपने एक सेपरेट, आप एक बार यहाँ से H निकाल सकते हैं, तो आप जब यहाँ से H निकालेंगे तो देखिए D से जो प्रोडक्ट बनेगा, H निकलेगा तो Cl लगेगा, भाई H तो निकलना ही है ना, मतलब रिमूवल ऑफ मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ H, डिफरेंट H, बाई 1 Cl एटम। ये डिमांड है इस क्वेश्चन की। पहले तो आप ये समझ लो ना कि डिमांड क्या है। भाई साहब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले में, मतलब मिथाइल बेंजीन में, आप एक क्लोरीन एटम को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं जिससे वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाए और वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हो जाए। तो एक तो आपने ये बना दिया, समझो बात को। ये कौन सा वाला बना? डी वाला।
अब देखो मैं ए वाला बना रहा हूँ, तो ए वाला जब प्रोडक्ट आपको बनाना है तो डी में कुछ करना ही नहीं है। Cl या तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, चलो हमने Cl यहाँ लगा दिया, तो इसको तो 2-क्लोरोटोल्यूइन बोलेंगे सर। ये बेंजाइल क्लोराइड हुआ। ये बेंजाइल क्लोराइड हुआ, दोनों अलग अलग है सब। देखो फिर हम बी वाले से बना रहे हैं, तो जब हम बी वाले कार्बन पे या बी वाले H को हटा रहे हैं तो D को कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ Cl आ जाएगा या यहाँ Cl लगा दो, तो साहब ये 3-क्लोरोटोल्यूइन हो गया। ये 3-क्लोरो हो गया साहब। या मेटाक्लोरो बोल सकते हैं। अब हम सी वाले पे मामला जमाना चाहते हैं, तो जब हम सी वाले पे मामला जमाना चाहते हैं तो हमने इसे टच ही नहीं किया, ना यहाँ Cl ना यहाँ ना यहाँ। अब तो हम सी वाले पे लगाएंगे साहब, तो ये 4-क्लोरोटोल्यूइन हो गया साहब। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि मैंने जितने भी फॉर्म बनाए हैं क्या वो अलग अलग हैं। चेक कर लो भाई, ये 1 डिग्री कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। ये 2 डिग्री कार्बन पे Cl लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग से, देखो ना ये Cl साइड चेन से जोड़ा है हमने। आप जल्दबाजी मत करिए, आराम से चेक करिए सब। यहाँ पे हमने Cl एरोमेटिक रिंग से जोड़ा है, लेकिन ये Cl इस मिथाइल की 2nd पोजीशन पे और ये 3rd पे चला गया, ये 4 पे आ गया। यहाँ से केवल 1 बन रहा था, मैं तरीका आपको बता रहा था, ओनली 1 बनेगा। यदि केवल बेंजीन में आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 1। अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन इसमें भी हो रहा, बट फॉर्मूला बदल गया साहब। आप क्वेश्चन की गंभीरता को समझे साहब, कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं कि मोनोक्लोरिनेशन आप करा रहे हैं, तो कंपाउंड आपको क्या दिया है, और मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ H बाई 1 क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन एटम को निकाल करके उसकी जगह पर एक Cl एटम को लाना चाहते हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्रिकेट मैच चल रहा है, विराट कोहली को चोट लग गई, श्रेयस अय्यर उसकी जगह पे आ गया फील्डिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, वॉटएवर, ये अपना इशू नहीं है, ये BCCI सोचे। तो रिप्लेसमेंट हो रहा साहब, सब्स्टिट्यूशन हो रहा। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपने एक A से बनाया, एक B से बनाया। बोले सर अगर हम यहाँ लगा देते तो अगर Cl यहाँ आता तो दोनों ये आइडेंटिकल होते, ये दोनों आइडेंटिकल होते। तो इससे एक हमने लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया, तो टोटल आंसर क्या हुआ 4। तो टोटल इज इक्वल्स टू 4 हो गया। टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए, 4 बन गए साहब। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि टोल्यूइन में मतलब आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए साहब, एक नहीं किया। अब आप ध्यान देना साहब कि अगले क्वेश्चन में तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए
कि जब हम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कितने बनेंगे। तो बस आपको डिफरेंट एच हमेशा ध्यान रखो, मोनोक्लोरिनेशन हो, मोनोब्रोमिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, तो आप एच कितने प्रकार के निकाल सकते हैं, इस बात पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस बात पूरी। जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, एक बेंजीन रिंग तो हो चुकी, दूसरी बेंजीन रिंग इसे नेप्थलीन बोल देते हैं, और 3 बेंजीन रिंग को अगर फ्यूज कर दिया जाए एक साथ तो मैंने बताया इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। एंथ्रासीन एंथ्रासीन आ गए बाबा एंथ्रासीन, तो इसे एंथ्रासीन बोलते हैं। अब इस एंथ्रासीन में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मोनोक्लोरिनेशन, फिर से वही समस्या, समाधान लेकिन पुराना वाला। मोनोक्लोरिनेशन कराना है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप जरा चेक कर लें कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। देखो इस कार्बन को यहाँ पे H को आप देखो कि ये जो H है वो इधर कनेक्ट है और इधर कनेक्ट है, मतलब ये 2 डिग्री हुआ, समझो आप। तो ये वाला H भी ऐसे ही है। यहाँ पर जो H है वो B है, तो ये वाला H भी तो B प्रकार का होगा। क्या कहते हो, यस और नो? इधर पे जो H है वो A प्रकार का होगा, इधर पे भी तो A प्रकार का होगा, यहाँ पे B प्रकार का होगा, यहाँ पे B प्रकार का होगा। बोलो क्या कहते हो, यस और नो? यस और नो, मेरी समझ से तो यस हो गया। अब आप देखो कि केवल ये वाले H बचे, मतलब यहाँ तो H है ही नहीं। जब H ही नहीं है तो क्या निकालोगे, यहाँ H नहीं है, यहाँ H नहीं है, यहाँ H नहीं है साहब, यहाँ भी H नहीं है। गलत फहमी में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना। यहाँ पर H है तो ये वाला H आप निकाल सकते हो, तो इसकी कैटेगरी क्या हो गई, C हो गई सब। मजा आ गया सब। देखो ये ए आप चेक कर लो, देखो ये और ये एक ही है। देखो यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट है, ये ए यहाँ से कनेक्ट है, और ये यहाँ से कनेक्ट है। तो ये ए तो सब कितने ए हो गए, पोजीशन लिखो सब। पोजीशन कौन सी, ए। नंबर्स कितने, 3 नहीं, 1 2 3 4 हुए। पोजीशन बी की पोजीशन कितनी, 4। सी की पोजीशन 2। तो अब साहब पोजीशन तो ये टोटल पोजीशन है, तो टोटल पोजीशन है तो हम चारों ए से एक ही बनाएंगे। कहीं से भी आप एक H निकाल दो और एक Cl लगा दो, शानदार जानदार जबरदस्त मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो पॉसिबल प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं, पॉसिबल प्रोडक्ट। तो इससे कितना बनेगा, 1, इससे भी कितना बनेगा, 1, और इनसे भी कितना बनेगा, 1। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 3। भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया था। आपने बेंजीन का मोनोक्लोरिनेशन कराया, आपने टोल्यूइन का मोनोक्लोरिनेशन कराया, आपने एंथ्रासीन का मोनोक्लोरिनेशन कराया। टोल्यूइन का जब आपने मोनोक्लोरिनेशन कराया तो कितने प्रोडक्ट बने, 4। बेंजीन का कराया तो कितना बना, 1। और जब आपने एंथ्रासीन का कराया तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट साहब,
आइसोमर मतलब डिफरेंट, आइसोमर मतलब डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो कितने बनेंगे 3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो और कर लेते हैं साहब। एंथ्रासीन का मोनोक्लोरिनेशन कराया तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने? 3, टोटल 3 बने साहब। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है। स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, एक एरोमेटिक रिंग है, बीच में हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक एरोमेटिक रिंग और है। मतलब ये 2 बेंजीन के बीच में एक हाइड्रोकार्बन पार्ट डाल दिया है साहब। समस्या वही है, कह रही है कि मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन तो मोनोक्लोरिनेशन कराना है और कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताना है। तो पहले इसके रेफरेंस में देख लो कि ये H निकल सकता है, कितने H से जुड़ा है? 1 कार्बन और 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री, तो ये वाला भी ऐसा ही होगा। तो A के बाद क्या आ जाएगा? B, तो A के बाद क्या आ जाएगा? B 1 2, फिर क्या आ जाएगा? C, तो फिर क्या आ जाएगा? C 1 2 3, देख लें आप A B C, तो ये भी तो A होगा और ये भी तो B होगा, अरे ये भी तो A होगा, ये भी तो B होगा, मतलब A B C, तो भाई C तक तो मामला हो गया। अब ये कार्बन देखो 2 डिग्री है लेकिन ये sp3 है, ये sp3 कार्बन है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो ये डिफरेंट होगा D, क्योंकि ये सारे कार्बन क्या है? sp2, ये सारे कार्बन क्या है? sp2, ये कौन सी पोजीशन? 1 2, ये 1 2, ये 1 2 3 1 2 3, देखिए 1 2 3 1 2 3, आह ये तो नंबरिंग पढ़ने का मजा आ गया साहब। मतलब अब आप देखो पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो नंबर ऑफ पोजीशन क्या है साहब? A B C D, तो बेटा A कितने हैं? A कितने हैं? 1 2 3 4, बेटा A कितने हैं? पापा जी 4, बेटा A कितने हैं? पापा जी 4, B कितने? 1 2 3 4, B कितनी है? 4, बेटा C कितनी है? 2, और D कितना है? 1। तो ये नंबर ऑफ पोजीशन हुई। अब A की पोजीशन कितनी है? 4 हैं, लेकिन भाई साहब चारों A हैं, तो हमारे मतलब का तो एक ही है, तो 1 B से 1 और C से 1 और D का 1, तो आंसर टोटल कितना होगा? इफेक्टिव आइसोमर 4। टोटल इफेक्टिव आइसोमर कितने हो जाएंगे? 4। तो टोटल आइसोमर क्या बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे साहब। मोनोक्लोरिनेशन के पीछे पड़ गए सब। पहले बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन से ही कहानी शुरुआत हुई, तो बेंजीन में किया, टोल्यूइन में किया साहब, है ना, टोल्यूइन में किया, बेंजीन में किया, फिर उसके बाद एंथ्रासीन में किया, फिर बेंजाइल फिनाइल में किया। आप देखो साहब, और करते हैं एक क्वेश्चन।
एस्टर एक फॉर्मूला दिया गया है, ये एरोमेटिक रिंग किससे कनेक्ट है? sp2 कार्बन से और sp3 ऑक्सीजन से, जो कि एस्टर में है, 2 लोन पेयर होते हैं सब, इसलिए sp3 बोला। ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे पूछा गया है कि मोनोक्लोरिनेशन कराना है, मोनोक्लोरिनेशन कराना है, मोनोक्लोरिनेशन कराना है और बताना है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही मजेदार चटपटा क्वेश्चन आ गया साहब आपके सामने, इसलिए क्योंकि एस्टर में ये कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है। मतलब अगर इसे आप देखें और इसे हमने अगर ए नाम दिया, गलती मत करना, इसे ए नाम मत देना, इसे एक्स देना, क्योंकि ये जो कार्बन कनेक्ट है वो कार्बन से कनेक्ट है और यहाँ पर ये जो पोजीशन है वो हम ऑक्सीजन, एस्टर में जो ऑक्सीजन है उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो इसे भी एक्स नाम देना, इसे भी ए नाम देना, इसे बी नाम देना, तो इसे बी नाम देना, लेकिन इसे एक्स के बाद वाई नाम देना और इसे वाई नाम देना और इसे जेड नाम देना, तो इसे सी नाम देना। ध्यान दें, इस वाले सी को जो एस्टर का sp2 है, जो एस्टर का sp2 है, प्यारे बच्चों, sp2 पे ना बेटा ना क्लोरीनेशन नहीं होता, sp2 पर क्लोरीनेशन, sp2 पर क्लोरीनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? H नहीं है बेटा, बिकॉज H इज नॉट प्रेजेंट, बिकॉज H इज नॉट प्रेजेंट। तो ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं ये एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन का खेल है। तो सब्स्टिट्यूशन तो होता ही नहीं है sp2 कार्बन पे, यहाँ पे sp2 कार्बन पे H नहीं है तो यहाँ पे क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो आप देखें डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशंस, नंबर ऑफ पोजीशंस, और यहां लिख दूं मैं प्रोडक्ट्स। डिफरेंट पोजीशन क्या है? ए है, बी है, एक्स है, वाई, सॉरी, ए बी के बाद सी, एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो ए कितनी है? 2 हैं, बी कितनी है? 2 है, सी कितनी है? 1 है, एक्स कितने हैं? 2 हैं, वाई कितने हैं? 2 हैं, जेड कितनी है? 1 है। तो टोटल पोजीशन कितनी है? 2 2 4 5 2 7 2 9 और 1 10। तो ए 2 है तो एक ही तो बनेगा, बी 2 है तो एक ही तो बनेगा, सी 1 है तो एक तो बनेगा, एक्स 2 है तो एक ही तो बनेगा, जी पापा जी, वाई 2 है तो एक ही तो बनेगा, जी पापा जी, जेड 1 है तो एक ही तो बनेगा, जी पापा जी। वाह क्या नंबर आ गया साहब, 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 6। टोटल आइसोमर कितने बन रहे हैं? 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी यदि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर में कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है। प्रैक्टिस जारी रहेगी स्ट्रक्चरल आइसोमर में, प्रैक्टिस जारी रहेगी स्ट्रक्चरल आइसोमर में, और आगे चर्चा भी होगी
तब तक आप इन क्वेश्चंस को कम से कम 2-2 बार लगाएं सब, है ना, और पढ़ाई करिए आराम से।